नमस्कार, मैं अंकित राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। दिनांक 2 दिसंबर 2023 को पटना के होटल मौर्या में बिहार बियॉन्ड बॉर्डर कॉन्क्लेव का आयोजन मनीष सिन्हा जी के द्वारा किया गया, जो कि इंडिया पॉजिटिव के सचिव हैं। अलग अलग राज्यों और देश से बिहार के लोग शामिल हुए और बिहार बीजेपी एनआरआई सेल की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी भी शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया गया। उसके बाद सम्राट चौधरी जी के द्वारा बीजेपी बिहार एनआरआई सेल की सदस्यता पत्र का वितरण किया गया। फिर अंत में मनीष सिन्हा जी ने और सम्राट चौधरी जी ने अपनी बातें रखी। आपको कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका तीनों में कार्य जोड़ने का काम किया जाता है। आपको आईटी का प्रभार दिया जाता है और पूरे एनआरबी सेल की आईटी की जिम्मेवारी आपको दी जाती है। आज के दिन में वो आप लोग सबसे ज्यादा उसको देख रहे हैं कि बाकी राज्य या बाकी देश कैसे आगे बढ़ रहा है और हमारा राज्य कैसे पिछड़ते जा रहा है। और ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि सक्सेसफुल है, सक्षम है। और एक बहुत बड़ी बात है कि ये जातिवाद के ऊपर है। जब आप बिहार से बाहर निकलते हैं तो शायद आप अपनी जाति को भूल जाते हैं और आप सभी बिहारी हो जाते हैं। तो बिहार के अंदर भी अगर हमें सारे बिहारियों को जोड़ना है तो आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सेल, माननीय सम्राट जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये सेल बहुत बड़ी भूमिका आपके नेतृत्व में, जैसे ने बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। एनआरआई सेल के माध्यम से आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मनीष सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित त्रिपुरारी जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल साहब। बिहार बढ़ेगा कैसे, बिहार विकसित कैसे हो, बिहार के लोग मॉडर्न कैसे हो, बिहार के लोग जो दिन भर बैठकर सरकार की योजना और सरकार की चिंता ज्यादा करते हैं, अपनी चिंता कम करते हैं। और हम ही हैं, जब दुनिया में हम जाते हैं, हम दिल्ली को दिल्ली बनाते हैं, हम दुबई जाते हैं तो दुबई को सुंदर बनाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका को वर्ल्ड लेवल का सिटी बनाने का काम करते हैं। लेकिन जब हम बिहार आते हैं तो फिर बिहारी हो जाते हैं। जब 2013-14 में पहली बार मैंने छठ घाट का सरकारीकरण किया था, उसके पहले सरकार नहीं करती थी, अपनी अपनी संस्था करती थी। और मैं लोगों को कहता था कि दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर तो बिहार है। प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 में सफाई अभियान की शुरुआत किस देश में? कोई प्रधानमंत्री पहली बार झाड़ू लेके खड़ा, पहले तो सोचते भी नहीं थे कि इतना बड़ा आदमी कैसे झाड़ू लेके खड़ा हो। लेकिन छठ घाट, आप याद कीजिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब बिहार से जुड़े हैं। और हम लोग गांव में भी केला का पेड़ लगाकर पूरा सजावट का काम करते थे। और यहां भी हम देखते थे 2013 में स्टम्पेड हो गया, एक भगदड़ मची और लगभग 17-18 मृत्यु हो गई थी। तो हम लोगों को लगा कि इतनी बड़ी योजना हम चलाते हैं और 20-25 करोड़ में पूरे पटने में छठ घाट का निर्माण का काम शुरू होगा। और प्रत्येक साल उस व्यवस्था को हमने खड़ा किया। तो देखो यार, घाट का नमामि गंगे के माध्यम से शुरुआत किया पूरे बिहार में, मुंगेर में, पटना में, बक्सर आप जाएंगे वहां भी। लेकिन मेरा जो थीम है, हम सफाई के लिए जाने जाते हैं।
हम एक दिन इतना साफ रखते हैं बिहार को, क्योंकि हमारे लिए सबसे पवित्र त्योहार, इसका मतलब मेरी मानसिकता में है कि हम साफ सुथरा रखें। लेकिन फिर 364 दिन हम बदल जाते हैं। हम ही हैं बिहारी जो दिल्ली के सड़कों पे भी थूकने से बचते हैं। हम ही हैं बिहारी जो लंदन और अमेरिका में थूकते रोड पर भी नहीं। यही है ना, हम तो दूसरे जगह। देखिए, ये आपका बिहार है, लौट कर यहीं आना है। और मैं उस बिहार की कल्पना करता हूं। मेरा विजन क्लियर है। जिस दिन जितने लोग यहां बैठे हैं जो एनआरआई है, लौट कर बिहार आइएगा, उसी दिन समझूंगा बिहार बदल गया। तब तक तो नहीं समझ सकता।